चौकीदार कुत्ता इसलिए पालता है ताकि चौकीदार सोया रहे और उसके कुत्ते भौंकते रहे। हिजड़ों को पलट के गालियां नहीं दी जाती। कौन है जो गरिया रहा है वो हिजड़ा है, जो गाली नहीं दे रहा वो अच्छा आदमी है। मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं तो बिलबिलाहट तो रहेगी ही, और आका को खुश करना है तो उसके लिए अनर्गल बयानबाजी वो करेंगे। भाजपा वाले करे कौन जाति लिखेंगे, ब्राह्मण लिखेंगे, मुस्लिम लिखेंगे? जाति कैसे पूछ दिए पहले आप ही बताइए। भाजपा वाले पागल हो गए हैं, सठिया गए हैं वो लोग। अगर नेता ऐसा कहे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो उसमें 2ab कहाँ से आया? तो पागल है कि होशियार एक्स्ट्रा आ गया, मोदी जी ने बोलते एक्स्ट्रा। हाँ तो एक्स्ट्रा आ गया तो होशियार है कि पागल है। मुसलमान का अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। मुसलमान का पार्टी तब और क्या, मुसलमानों को भी ठगने का काम बीजेपी करती है। राम मंदिर वही बनाया करेगा, राम मंदिर वही बनाया, अपने अब्बा के पैसा से कोई बनाया है राम मंदिर? चंदा दिया है, गजब हाल है। रुकिए पहले, राम मंदिर बनाने का बात कर रहे हैं। चंदा गजब हाल है, तो चंदा कौन दिया है? कांग्रेस वाला कोई दिया है चंदा? आप ही को पता है सब कुछ। जातीय जनगणना हम इस सदन में करवा करके रहेंगे, ये हमारा बयान नहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान है। उनके बयान के तुरंत बाद जो है आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर खड़े होकर के कहा कि जिसके जाति की पता नहीं है वो क्या जातीय जनगणना करवाएगा। हम जनता के बीच है, जनता से ही हम जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी की जाति पर सवाल अनुराग ठाकुर ने कैसे खड़ा किया। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद राहुल गांधी खड़े होकर के कहते हैं कि हम आपसे माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन मुझे माफी नहीं चाहिए। जनता के बीच है, जनता से ही हम जानते हैं। क्या कहिएगा जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में बयान दिया कि जातीय जनगणना हम करवा करके ही दम लेंगे संसद भवन में, लोकसभा में, लेकिन उसके बाद तुरंत अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो क्या जातीय जनगणना करवाएगा। देखिए सबसे पहली बात, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है वो आदमी। इस बात को समझने की जरूरत है। अनुराग ठाकुर जी पहले मंत्री रह चुके हैं और अब उनको अब मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं तो बिलबिलाहट तो रहेगी ही, और आका को खुश करना है तो उसके लिए अनर्गल बयानबाजी वो करेंगे ही। आका को? तब और क्या। कौन है उनके आका? उनके आका उनके सरगना वही है जो चौकीदार हैं। चौकीदार? तब और क्या। आप लोग तो कुछ समय नारा दिया करते थे चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है? अच्छा आप एक बात बताइए, चौकीदार कुत्ता क्यों पालता है? चौकीदारी करने के लिए। चौकीदार कुत्ता क्यों पालता है? देखिए चौकीदार चोर हो रहा है तो भौंकेगा। हाँ भौंकेगा। चौकीदार कुत्ता इसलिए पालता है ताकि चौकीदार सोया रहे और उसके कुत्ते भौंकते रहे। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ठाकुर पर आप? बाकी तो आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। और माननीय है, पैसे बयान दे रहे हैं महाराज। तो हम क्या कह रहे हैं, माननीय तो बिल्कुल हैं, एक चुने हुए सांसद हैं। तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत हो, पूछे कि जाति पता नहीं है, खुद कहा दूसरा का जातीय जनगणना करो, क्या दिक्कत है? बता दीजिए कौन जाति के हैं आप। ओहो, फिर वही बात, जाति से हैं, जाति से हैं, कौन जाति से हैं? आप जाति का जनगणना कराइए, कराइएगा, आपको सबका जाति पता चल जाएगा। नहीं बताएंगे हम किस जाति से हैं। आपको क्यों बताएंगे, कौन हो रहे हैं? जातीय जनगणना जो करवाएगा उसको बताना पड़ेगा ना उनको। गजब हाल है। देखिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़न रहन दो म्यान। भाजपा वाले करे कौन जाति लिखेंगे, ब्राह्मण लिखेंगे, मुस्लिम लिखेंगे? जाति कैसे पूछ दिए पहले आप ही बताइए। भाजपा वाले पूछ रहे हैं। भाजपा वाले पागल हो गए हैं, सठिया गए हैं वो लोग। भाजपा वालों को बुद्धि है थोड़ा सा भी? भाजपा वालों को बुद्धि नहीं है। नहीं है, बुद्धि नहीं है, पागल है। एक भाजपाई पागल है, एक भाजपाई पागल। तब और क्या। शीर्ष नेतृत्व कर रहे, पूरा देश को चला रहे, पागल हो गए। अब बताइए, जिस भाजपा का नेता कहे कि नाली के गैस से चाय बना लेंगे, वो पागल है कि होशियार है? जिस भाजपा का नेता ऐसा कहे कि अगर प्लेन जाता है ऊपर से और सामने बादल आ जाए तो रेडार उसको कैच नहीं कर पाएगा, तो पागल है कि होशियार है? जो भाजपा का नेता ऐसा कहे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो उसमें 2ab कहाँ से आया? तो पागल है कि होशियार है? आ गया, मोदी जी ने बोलते एक्स्ट्रा। हाँ तो एक्स्ट्रा आ गया तो होशियार है कि पागल है? आप बताइए। अच्छा मोदी जी बोलते ना 2ab एक्स्ट्रा आ गया। ये देश बर्बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खुद का डिग्री नहीं है वो परीक्षा पे चर्चा करने बैठा है। परीक्षा पर चर्चा? तब और क्या। और उसके कुछ पत्रकार बड़े अच्छे से चरण चंबुकम का काम कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे करते रहे पत्रकार। अरे तो अभी आपको ही बताना पड़ेगा ना जाति जनगणना आप किस जाति से? क्या नाम है? अमितेश पांडे नाम हुआ। पांडे जी? तो पांडे जी होके मेरे भाजपा का विरोध कर रहे हैं आप? क्या है, भाजपा का लिखाया हुआ है क्या पांडे जी? एक भी ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं देता है कभी। एक भी ब्राह्मण नहीं देता है? और क्या भाजपा ठेकेदार हो रही है ब्राह्मणों का? भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। मतलब तब आपके अनुसार कांग्रेस जो है, सपा है, आरजेडी सब मुसलमान का पार्टी है? कांग्रेस पार्टी मुसलमान करते हैं वही लोग कहता है भाजपा वाले। मुसलमान का अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। मुसलमान का पार्टी तब और क्या, मुसलमानों को भी ठगने का काम बीजेपी करती है। कैसे क्या, आप पता कीजिए, आंकड़ा निकालिए, डेटा निकालिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहते कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है, भाजपा सनातनियों की पार्टी है।
भाजपा सनातन विरोधी पार्टी है। भाजपा से बड़ा सनातन विरोधी पार्टी और कोई नहीं है। आप बोलिए तो मैं सिद्ध कर दूंगा इस बात को। राम मंदिर वही बनाया कर, राम मंदिर वही बनाया, अपने अब्बा के पैसा से कोई बनाया है राम मंदिर? चंदा दिया है? गजब हाल है। रुकिए, पहले राम मंदिर बनाने का बात कर रहे हैं। दिया चंदा? गजब हाल है। तो चंदा कौन दिया है? कांग्रेस वाला कोई दिया है चंदा? आप ही को पता है सब कुछ। देश की जनता के पैसा से राम मंदिर बना है। और दूसरी बात, राम मंदिर कोई भाजपा नहीं बनाई है। राम मंदिर कोई भाजपा नहीं बनाई। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो भाजपा ही कुछ नहीं कर पाते हैं। राम मंदिर बना कैसे? कोर्ट के फैसले से। कोर्ट किससे चलता है? संविधान से। संविधान कौन बनाया? बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर, अच्छे से नाम लीजिए सम्मान पूर्वक। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बोले क्या गलत है इसमें? बाबा साहेब ने बोले बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा सुनते ही आसाराम का ख्याल आ जाता है। अच्छा, आपको राम रहीम का ख्याल आ जाता है। तो बाबा शब्द मत बोलिए, बाबा साहेब बोलिए। बोलिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सुनिए। संविधान बाबा साहेब बनाए तो राम मंदिर किसके थ्रू बना? संविधान के थ्रू बना। तो संविधान बाबा साहब बनाए तो बाबा साहब बनवाए ना मंदिर। लेकिन ये भाजपा के पास कहाँ से आ गया क्रेडिट? अनुराग ठाकुर के बयान को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखते ही नहीं उनके बयान को हम। देखते ही नहीं। तब और क्या? तो बोल दिया कि जिसके जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना करवाएगा। अच्छा, मोदी जी उनको मंत्री से काहे हटाए? हम ही सवाल अनुराग ठाकुर से पूछ रहे हैं। मंत्री पद से काहे के लिए हटा दिए जब वो इतने योग्य थे, इतने ही काबिल व्यक्ति थे? काबिल भी नहीं, इतना बढ़का अगर कबीलाट थे तो काहे उनको हटा दिया गया? मंत्रालय में काम नहीं कर रहे होंगे बढ़िया से। तो जो खुद काम नहीं कर रहा है वो जाके संसद में भाषण देगा तो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए? अच्छा, राहुल गांधी कोई एक्शन नहीं लिए, कहा? किस चीज? डर गए क्या राहुल गांधी? गजब हाल है, डर नहीं गए। आप एक बात बताइए। अब मान लीजिए आप, भावना बहुत लोगों का आहत होगा, हम बताते हैं, लेकिन सुनिए। अब हम ट्रेन से आ रहे थे, ठीक? अभी देखिए बैग है मेरे पास, हम ट्रेन से आ रहे हैं कुछ दूर से। जब ट्रेन में बैठे हुए थे ऊपर तो कुछ किन्नर समाज के लोग आए, हमसे पैसा मांगने लगे, हम नहीं दिए पैसा। बगल में भी कुछ लोग थे, उनसे भी मांगे, वो लोग भी नहीं दिए, तो उनको गरियाने लगे। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा? पैसा नहीं देते होंगे तो गरियाते होंगे वो लोग आपको। सुनिए ना पहले, तब पलट के उनको गरियाने जाते हैं किन्नरों को। इसका मतलब अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं महाराज? हिजड़ों को पलट के गालियां नहीं दी जाती। कौन है? जो गरिया रहा है वो हिजड़ा है, जो गाली नहीं दे रहा वो अच्छा आदमी है। ऐसा बयान दे रहे, बताइए। माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, आप इतना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, आपको भाजपा वाला माननीय दिखता है, राहुल गांधी माननीय नहीं दिखते हैं? हम कहा कर माननीय ऑपोजिशन है भाई साहब। ठीक है, नहीं पूछा ना कि जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना करवा, बता दीजिए जाति। काहे के लिए हम बता दे? कौन हो रहे हो तुम पूछने वाले? नहीं बताएंगे, बोलो कौन हो रहे हो पूछने वाले? जाति का जनगणना कराइए, पता चल जाएगा आपको। अखिलेश यादव जवाब दिए ना इसका कि ठीक है आप देखिए, भागिएगा नहीं। पहले आप रुकिए, पहले आप जाति पर सवाल। अखिलेश यादव क्या कहे इस पे सीधा सीधा कि आप जाति कैसे पूछ लिए? जाति जनगणना करवा कह रहे हैं, जाति नहीं पूछ रहे। अरे गजब करवा कह रहे। जाति का जनगणना हम लोग करवा के रहेंगे। देखिए हम लोग कराएंगे। पूछेगा ना एक जाति से है तो जब जाति का जनगणना होगा तब बताया जाएगा। मोदी जी ओबीसी है कि जनरल है आप बताएं पहले? मोदी जी ओबीसी है कि जनरल है आप बताएं? पिछड़ा का बेटा है। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब क्या थे? उस समय का जनरल थे। तो फिर जब इलेक्शन का टाइम था तो एक पत्रकार से इनके जाति पूछ रहे हैं वीडियो में, ठीक है? देखिए, और यही जब सदन में पूछा कि राहुल अनुराग ठाकुर तो नामों नहीं लिया, तो राहुल गांधी को कैसे जोड़ रहे हैं उसमें? अनुराग ठाकुर इसको ठीक लगता है। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय आरक्षण, जाति जनगणना करवा रहा है। तो फिर राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी ने तो बयान दिया ना, समझे ना? जाति पे डाउट है, इसका मतलब डाउट तो हमको तुम्हारे भारतीय होने पे भी है। अनुराग ठाकुर का जिस अनुराग ठाकुर का चमचाई कर रहे हो, भागना मत। वही अनुराग ठाकुर क्या कहा था? भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कौन कहा था बताओ पहले? तो गोली मारना चाहिए कि नहीं ऐसे लोगों को? कोर्ट क्लीन चिट नहीं दिया। कोर्ट क्लीन चिट दिया? अरे चुप रहो यार, बेशर्मी का भी हद होता है। ऐसे आदमी के समर्थन में उतरे हो तुम लोग। अनुराग ठाकुर ने गलत बयान दे दिया। तब और क्या गलत बयान दिया है अनुराग ठाकुर? देखिए, अनुराग ठाकुर के पास बुद्धि नहीं है, सीधा सीधा बात हम बोल रहे हैं। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अनुराग ठाकुर के पास बुद्धि नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के तमाम जो सांसद, कई सांसद जो है वो अनर्गल बयान देते हैं। तमाम बातों को आप लोगों ने सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।